हो गया? यहाँ पे सब आ गए? सर डेटाबेस नेम में एरर आ रहा है सर। क्या एरर आ रहा है? सर यहाँ देखिए, बन गया एम्प्लॉई, माई ऐप डॉट एम्प्लॉई। अब आप इसको डिस्क्राइब करके चेक कर सकते हैं, माई ऐप डॉट एम्प्लॉई। यही आपके 4 फील्ड थे, एम्प्लॉई नंबर, ईनेम, ईमेल एड्रेस, आईडी। आपका प्राइमरी की बनता है बाय डिफॉल्ट। हाँ, क्या एरर आ रहा है डेटाबेस में, बताओ जी। सर डिजेंगो डॉट डीबी डॉट यूटिल्स डॉट ऑपरेशनल एरर, अननोन डेटाबेस एरर। आपने जो डेटाबेस का नेम यहाँ पे दिया है वो क्रिएटेड है? ये सर जैसा आपने यहाँ पे लिखा है सर वैसे ही मैंने सेम लिखा है। इस डेटाबेस को सर MySQL में जाके क्रिएट भी करना पड़ेगा कि ये यहीं से क्रिएट हो जाएगा? ईरम नाम से क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपके पास दूसरा है तो दूसरा नेम दे दीजिए। डेटाबेस नहीं होगा तो कैसे? डेटाबेस ये थोड़ी क्रिएट करता है, ये टेबल क्रिएट करता है। टेबल क्रिएटर, तो सर हमको डेटाबेस MySQL से ही क्रिएट करना पड़ेगा। हाँ जी, डेटाबेस का नाम से इरम इरम रखा है सर। हाँ, आप जो रहे सर एक बार चाहे रख सकते हैं। सर एक बार दिखा दीजिए थोड़ा। सर एक बार दोबारा बताना जरा, स्क्वायर का क्या बता रहे थे आप? क्या चीज? क्या बोल रहे हो? क्या दोबारा लिखा है, बताओगे? हेलो, हेलो, हेलो क्या दोबारा देखना है, बताओ। सर, वो एसक्यूएल कैसे आपका रन हुआ वो एक बार दिखा दीजिए। वो नेट अभी कनेक्ट हुआ था। अरे इधर सुनना रवि। नमकीन बिस्किट नमकीन वाला सोचिए, एक मिले या 2 मिले, 2 मिले। हो गया जी? यस सर। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर आप आईडी प्राइमरी की तो नहीं दिए थे सर, इसमें बाय डिफॉल्ट प्राइमरी की दिखा रहा है सर। कितने दिन से तुम क्लास कर रहे हो? बताया था जी कि नहीं हमने आपको? यस सर, आईडी बाय डिफॉल्ट क्रिएट बाय होता है। डिफॉल्ट कोई भी टेबल बनाओगे, कोई भी मॉडल बनाओगे तो एक बाय डिफॉल्ट आईडी नाम का वो प्राइमरी की बनाता है। हाँ सर। ओके सर। पीछे की भी बात याद रखा करो पटेल साहब। ओके सर। हाँ, किसको कौन सा फॉर्म नहीं दे, फॉर्म देखना था? क्या एरर आ रहा है फॉर्म्स में? सर हो गया? अब आप प्रोजेक्ट को रन कीजिए। हो गया रन। यहाँ हमने एम्प्लॉय नंबर दिया, सपोज 101।
नेम दिया राम, ईमेल आईडी कुछ भी दे दिया हमने यहाँ पे, एज हमने दे दिया 13। आ रहा है ये? एम्प्लॉय Yes, sir. नेम मस्ट बी मोर देन 10 कैरेक्टर, एज मस्ट यस सर मोर देन और इक्वल टू 18। अगर आप इसको सही कर दोगे, जैसे हमने कर दिया राम कुमार, हो गया 10, नहीं हुआ शर्मा, और अब सेव किया तो नेम से हट गया, अब एज पे आ रहा है, और एज को जब आपने कर दिया 18 तो ये सेव हो। सब लोग चला के देखिए। यस सर सेव हो गया। चल गया कि नहीं सबका? यस सर चल गया। सर एक बार HTML फाइल दिखा दीजिए। HTML ओके सर हो गया। कोर्ट्स में भी आ गया। अब जो आप बोल रहे थे कि CSS कैसे अप्लाई करेंगे, तो CSS पहले लिखना होगा और तब हम अप्लाई करेंगे इस पे। जैसे इम्प्लॉई नंबर हमने दिया, ये नंबर हम पैराग्राफ में लें और फिर हम यहाँ पे फॉर्म डॉट एम्प्टी नंबर दे, ऐसे करके फॉर्म बनाए, देन हम इस पे CSS अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आया? यस सर, समझ गए सर। अब यहाँ देखिए, आ गया रिकॉर्ड? यस सर आ गया। अब सबको आ गया कि कैसे MySQL में डेटा को स्टोर करेंगे? यस सर। यस सर। सर एक बार थोड़ा ऊपर। दीपक कुमार, यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। अब हम आपको, आपने अगर बुक पढ़ा हो, नेट पढ़ा हो, नेट पे गए होगे तो एक वर्चुअल इन्वायरमेंट करके दिखा रहा होगा। देखा है? अब सभी लोग अपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कीजिए एज एडमिनिस्ट्रेटर।
कर लिया ओपन? एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करना। यस सर, कर लिया। अब वर्चुअल इन्वायरमेंट होता क्या है? ऐसे सबके सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल होता है पिप, लेकिन अगर आप पिप को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हो। ये पिप अगर आपके में है तो उसको अपग्रेड कर देंगे। Requirement already satisfied, sir. हो गया इंस्टॉल? यस सर, 21.1.2। इसमें यू का मतलब क्या है? एम और यू? व्यू का मतलब आई थिंक अपग्रेड। अपग्रेड। और एम? सर मेरे में भी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई दिखा रहा है। So already sir हमारा 21.1.2 है सर। हाँ अब मेरे में भी लेस same है। वर्जन होगा, ये अपडेट कर देंगे। सर मैंने 21.1.2। पहले किया था सर। सर ये एम का क्या मतलब है इसमें? अरे अपडेट के लिए होता है बस दोनों कमांड। क्यों प्रॉब्लम कर रहा है? मॉडिफाई एंड अपडेट होता है। ओके सर। कुछ अपने मन से भी सोचा करो। माइंड में एम नहीं आया और सर। यू एकदम साफ क्लियर कट समझ में आ रहा है, एम और यू किस लिए। अब हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे वर्चुअल इन्वायरमेंट। वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या होता है? अभी जो हम वर्क कर रहे हैं इसमें प्रॉब्लम ये आएगा कि अगर हमारा Django का वर्जन चेंज हो जाए तो आपके प्रोग्राम हो सकते हैं कि कुछ कमांड्स को नहीं सपोर्ट करें। वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या करता है? आपको डिपेंडेंसी जो है, जो आपके सिस्टम की डिपेंडेंसी है, उसको रिमूव करता है। यानी कि जब Django चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग टू अपने आप को चेंज कर लेगा। तो उसके लिए हमको पूरा पहले इंस्टॉल करना पड़ता है, इन्वायरमेंट सेट करना पड़ता है, देन हम उस पर वर्क करते हैं। तो हम कैसे इंस्टॉल करेंगे? क्यों नहीं इंस्टॉल हो रहा है? इफ इंस्टॉल, अब आप लिखिए vir वर्चुअल env।
हो गया सर। हो गया। अब आप कहीं भी जाके, जैसे ई ड्राइव में हम चले गए, यहाँ पे हमने लिखा वर्चुअल ENV माई ENV माई इन्वायरमेंट। अब एक वर्चुअल इन्वायरमेंट आपके सिस्टम में क्रिएट कर दिया जिसका नेम है माई ENV। अब आप CD करके माई ENV में चले जाइए। और यहां देखिए dir करके यहां पे एक नाम फोल्डर बना है, स्क्रिप्ट और लिब। आप यहां से भी देख सकते हो, ई में हमने बनाया था माई ENV स्क्रिप्ट और लिब। लिब के अंदर जो जो आपके रिक्वायरमेंट है वो सारा उसने अपने आप ले लिया, ये आपने इंस्टॉल नहीं किया था। और साइड पैकेजेस, सॉरी, स्क्रिप्ट के अंदर ये सारे आपके जो जो रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट को रन करने के लिए वो सारा ले लिया, लेकिन ये अभी एक्टिवेटेड नहीं है तो इसको एक्टिवेट करना पड़ता है। तो एक्टिवेट कैसे करेंगे? CD स्क्रिप्ट में चले जाइए आप और यहां लिख दीजिए एक्टिवेट। अब आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो गया। अब इस वर्चुअल इन्वायरमेंट में आप पिप इंस्टॉल Django कर लीजिए। आपके में ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल था, लेकिन यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, देख रहे हो ना आप? ये वर्चुअल इन्वायरमेंट है, ये तभी आपका यूज में आएगा जब आप वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करोगे। और वर्चुअल इन्वायरमेंट आपके मेमोरी को तभी यूज करेगा जब आपका एक्टिवेटेड होगा। अदरवाइज Django जो हमेशा पहले जो आप काम कर रहे थे उसमें Django हमेशा आपके मेमोरी को यूज कर रहा है। इस केस में Django आपका मेमोरी तभी यूज करेगा, आपके पूरे इसको तभी यूज करेगा जब हम इसको यूज करेंगे, अदरवाइज ये मेमोरी को यूज नहीं करेगा। वर्चुअल इन्वायरमेंट मीन्स क्या होता है? वर्चुअल मीन्स होता है विच आर नॉट एग्जिस्ट बट वर्चुअली, यानी कि एक कॉन्सेप्चुअली हम कह सकते हैं कि ये मेरे पास है। अगर आप Django अपने सिस्टम से अनइंस्टॉल कर दो तो ज्यादा बेटर है कि अब हम अनइंस्टॉल करते हैं, हम इस पे काम हम हमेशा वर्चुअल इन्वायरमेंट में काम करें। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट में काम करने के लिए प्रोसेस है जिसमें अब हम काम करते हैं। और यहाँ आके आप चेक कर सकते हो Django एडमिन वर्जन, जो वर्जन आपको दिखा रहा है 3.2.4 दिखा रहा है। और अगर हम कमांड प्रॉम्प्ट उस पे भी तो सेम यही है, अभी हमने इंस्टॉल ही किया था इसलिए डिफरेंस नहीं आएगा, अदरवाइज डिफरेंस देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है 3.2.3 और यहाँ क्या दिखा रहा है 3.2.4। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट में जो है वही अब हमारा यूज होगा। यहाँ अगर हम काम करते हैं तो वर्चुअल इन्वायरमेंट में जो है वही काम करेगा, लेकिन अगर आप बाहर वाले में काम कर रहे हो तो हमारा, तो जैसे ही हम चेंज होता है ये अपने आप को क्या करता है, अपडेट कर लेता है, तो आपको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आप इसमें सारे काम जैसे आप कर रहे थे वैसे कीजिए। समझ में आ गया? बेनिफिट क्या है इसका? रैपिड डेवलपमेंट, लूजली कपल्ड, ईज ऑफ मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन इजीली होता है, लूजली कपल्ड होता है और फास्ट डेवलपमेंट हम कर सकते हैं।
समझ में आ गया अब कि कैसे हम बनाएंगे? यस सर। सर सीएमडी को थोड़ा एक बार ऊपर से दिखा दीजिएगा सर। यहीं से है फाइनली। ठीक है सर। सर जो हम लोग पहले इंस्टॉल कर रहे थे वो भी तो सर इंस्टॉल्ड है ना, वो भी सही चलेगा? वो तो आपके इसमें है ही, ये वर्चुअल इन्वायरमेंट में है। वर्चुअल को अगर आप क्लोज करोगे तो आप वर्क वहीं पे कर रहे हो, 3.2.3 में करेंगे, लेकिन वर्चुअल इन्वायरमेंट में आप आओगे तो वहां पे जो करंट वर्जन है 3.2.4 है, उस पे हम काम करना है। यानी कि एक ही सिस्टम को हमने पार्टीशन कर रखा है, एक में हमारा दूसरा वर्जन है, दूसरे में दूसरा वर्जन है। तो आप ऐसे करके मल्टीपल वर्जन बना के आप काम कर सकते हैं। सर एक से नीचे करिएगा, लास्ट वाली कमांड दिखाइएगा एक सेकंड। लिख लिए जी? यस सर। बंटी जी हो गया? नीचे कर दीजिए हो गया सर। सर। डन? यस सर। तो वैलिडेशन समझ में आया। एक अब दूसरा वैलिडेशन होता है, इसको हम कहते हैं फॉर्म वैलिडेशन। और नेक्स्ट होता है मॉडल वैलिडेशन। सर हाँ बोलिए। सर कोई कुछ बोल रहा है? सर मैंने नॉर्मल कमांड सर मैंने नॉर्मल कमांड में से अपनी कमांड डाली जेंगो वर्जन चेक करने के लिए, तो उसमें 3.2.3 दिखा रहा है। और सर अभी जो आपने जैसे करा ये एडमिनिस्ट्रेटर पे रन करके उस पे जेंगो का वर्जन यही दिखा रहा है 3.2.4 जो आपको दिखा रहा है सर। तो ये सर ये ठीक है ना? हाँ यही तो होना चाहिए, यही तो हमने दिखाया आपको। यही तो है। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। मैं ना ग्रुप में ना एक टास्क सेंड की हूँ, उसको जरा बता दीजिए ना।
ये सबसे पहला स्टेप तो आपने कल ही बनाया है। यस सर, कल बनाई हूँ सेकंड स्टेप से। हाँ, क्या थी? सर पहला स्टेप हो गया है, हाँ, तो सेकंड वही तो स्टेप कह रहा हूँ, नहीं कल ही बनाया है आपने। दूसरा है ओनली लॉग इन यूजर कैन एबल टू सी द लिस्ट ऑफ स्टॉक नेम। तो आप उसमें जो सेटिंग फाइल है, यस सर। यहां पे लिखा हुआ है अलाउड होस्ट। तो यहां पे आपको लिखना होगा, आपको अगर हम स्टार कर देते हैं तो ऑल आर अलाउड हो जाता है। अगर हम नेम लिख दें तो हम यूजर लिख दें, केवल यूजर, ओके तो ये केवल यूजर जाएगा। ठीक है। ओके सर। उसके बाद कह रहा है, बाकी तो आपका स्टॉक नेम जब वहां पे जाओगे तो आप आ जाएगा। एवरी 3 मिनट ऑर्डर टू रिमाइंड देम टू लॉग इन एंड ट्रैक द लिस्ट ऑल स्टॉक। तो उसके लिए आपको एक डेकोरेटर होता है, उसको यूज करना होगा। क्या नेम है बता देंगे। यूजर कैन क्लिक इन फ्रंट ऑफ एनी स्टॉक। जैसे हमने आपको जो प्रोजेक्ट बनाया था अभी ऐड डिलीट वाले में, तो एक एडिट और डिलीट का हमने दिया था, सब पे हाइपरलिंक आ रहा था। यस सर। तो वैसे ही आपको हर स्टॉक नेम पे हाइपरलिंक दे देना होगा, और उस पे हम क्लिक करें तो उसका डिटेल आ जाए। यही तो कह रहा है। ये आपका थर्ड स्टेप वही हो गया। उसके बाद कह रहा है डेट ऑफ द फॉर्म सेव इन Django डेटाबेस कैन बी डाउनलोडेड थ्रू एक्सेल आइदर यूजिंग एडमिन पैनल और Django और थ्रू UI। तो एडमिन पैनल से अगर आपको करना है तो एडमिन पैनल पे अब जाके आपको एडमिन पैनल को चेंज करना होगा। उस पे एक डाउनलोड नाम का हाइपरलिंक बनाना होगा, जो कोड में हम लिखते हैं एडमिन पैनल के, और उससे एक्सेल में कन्वर्ट करने का। तो एक्सेल में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, तो पांडा यूज करना पड़ेगा। समझ में आया जी? हाँ सर समझ में आ रहा है। तो पांडा को यूज करके उसको एक्सेल में कन्वर्ट कर लेंगे। डेटा फ्रेम आपने तो पढ़ा हुआ है पांडा। हाँ मैं पढ़। पेजिनेशन नहीं यूज करना है। बटन पे हम क्लिक करें तो हम, ये होता है टॉप 5। उसके लिए आपको MySQL के अंदर, MySQL में हम उसको कहते हैं 5 रिकॉर्ड आए और वहां पे हम अपना कर्सर सेट कर दें। नेक्स्ट जब आए तो वहां से कर्सर हमारा ले, या हम सारे रिकॉर्ड को ले लें और एक लिस्ट में ले लें और वहां से हम 5-5 रिकॉर्ड को प्रिंट कराते जाएं जब भी हम बटन पे क्लिक करें। अच्छा ठीक है। सर्च सेम वही चीज है जो ऊपर हमने फॉर्म वाला किया था। जिसको भी हम क्लिक से सेलेक्ट करें पुल डाउन से, उसका आ जाए। तो आपको ड्रॉप डाउन बॉक्स बनाना है, उसमें करना है। अच्छा ठीक है सर। अब डिटेल पेज ऑफ स्टॉक शुड आल्सो बी कंटेनिंग अ वीडियो टाइटल डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्टिकुलर स्टॉक यूजिंग स्लग। तो ये चीज वीडियो एडिटिंग का एक टूल्स होता है, उसके थ्रू करना होगा। requirement.txt फाइल बनाने के लिए होता है pip install -r या -c होता है requirement.txt। तो उस प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी आपके सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं उनका एक टेक्स्ट फाइल बना देता है। अच्छा ठीक है सर। तो ये आप, और हर जगह कह रहा है कमेंट कीजिए, कमेंटिंग से बेटर होता है।
मार्क्स उस पे ऐड है, तो हर जगह आप कमेंट करके बताते जाइए कि क्या करना है। हाँ जी, तो ये आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट समझ में आ गया सबको? यस सर। तो Yes, अब sir, आप आ जो गया। भी काम करेंगे वर्चुअल एनवायरनमेंट में ही करेंगे। ठीक है सर। कल हम पढ़ेंगे मॉडल लेवल वैलिडेशन। फॉर्म लेवल हमने सब पढ़ लिया, मॉडल पे हम कैसे करेंगे वैलिडेशन, और फिर डिजाइन में हम ड्रॉप डाउन बॉक्स कैसे बनाएंगे, ये सब सारे चीज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो इतना आप सभी लोग करके रखिएगा। और एक और चीज आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, मोंगोडीबी। मोंगोडीबी सर, वर्जन उसका सर लेटेस्ट वर्जन? जो हो कर लीजिएगा, ठीक है सर। और उससे भी कनेक्टिविटी हम आपको बता देंगे। सर वो तो गूगल से डाउनलोड होगा ना? शायद यही होता है। और कहाँ से होगा? क्या पता CMD से हो। ऐसे ऐसे बात पूछते हो, गौरव समझ लो। तुम यार, गौरव, हिंदी ऐसी भी आती है। सर अरे कहाँ से डाउनलोड होगा ये बताओ? कैसे डेवलपर बनेंगे? बादल से करोगे क्या? ठीक है, चलिए, इंस्टॉल करके रखिएगा सभी लोग। ओके सर। ओके सर। कल हम हो सके तो कल उसी का कनेक्शन भी बता देंगे जाएंगे। अगर आपके पास ओरेकल, लेकिन सारा सिस्टम इतना इंस्टॉल करोगे तो सिस्टम ही क्रैश हो जाएगा। ओरेकल इंस्टॉल कर लोगे तो ओरेकल से भी कनेक्टिविटी हम बता सकते हैं। उसमें भी तो सेम ही होगा ना सर, लगभग? सेम होगा, लेकिन वहां पे लाइब्रेरी डिफरेंट होता है। ठीक है सर। लेकिन आपका सिस्टम क्रैश हो जाएगा। मेरे सिस्टम में तो है, हम कर सकते हैं, नहीं, हम लोग वो ऐसा 4 GB करेंगे, है, बता 4 GB देंगे, में। लेकिन आप ठीक। मोंगोडीबी भी मेरे सिस्टम में है। मंगोज, चलो हम दे ही देते हैं आपको, नहीं तो गौरव को मिलेगा नहीं, और फिर वो यस सर, उसको गूगल में नहीं मिली। सही बात है सर, भेज दीजिए। लेकिन जो भी मेरे पास है वो 64 बिट है। ओके सर। सर वीडियो सेंड कर देना बाद में। अरे बाबा, वीडियो के पीछे तो इतना पड़ा रहता है कि क्या बताएं। ये बताओ, अगर हम यहाँ गए YouTube पे सही था। और यहाँ से हमने डिजांगो का ट्यूटोरियल
कितने सारे हैं देखो। सर पढ़े बहुत हैं? सारे होते हैं। यस सर। बहुत सही सर, यस सर, यस सर। तो हमसे अच्छा इंग्लिश बोल लेता है सब। ये सब मिल जाएगा तो वही तो नहीं चाहिए। यूट्यूब के पीछे क्यों अरे पड़े? इंग्लिश में नहीं चाहिए, कंटेंट चाहिए, कंटेंट पूरा डिटेल से। ये इसमें डिटेल नहीं देता है। नहीं सर सर, सर आप जो लोग आपकी जैसा नहीं है डिटेल सर में बात इसमें। है वो किसी और की डिटेल में बात नहीं है। बिल्कुल सही बात। सही बात बोली। ये बात भाई। वरना सर बाकी बात डिटेल से आप गौरव से पूछ ले, गौरव बता देगा। चलिए पूछिए ठीक है, सर। चला जाएगा। आप नेक्स्ट क्लास मंडे को होगा। अब ये भी पूछ रहा है, बताओ अब ये कौन पूछा हमसे? कौन है सर? नेक्स्ट क्लास मंडे ही होता है गुरुजी। प्रकाश पंडे जी।